तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मी हुरलैंड एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये सुबह सुबह हो रहा है हिबा हफ्सा का नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलना था हिबा, नहीं बोलेंगे, खाना खाने दो। नाश्ता हो रही है। बाइट ऐसे करते हैं, उसको छोटा सा निवाला करो, वो डिप करो, ये क्या तरीका है? I love you, baby. हफ्सा ने निकाल दिया है मुंह से, हफ्सा से खाया नहीं जा रहा, ये एक निवाला है। मम्मा को उल्टी आई जैसे मुझे आ गया। हफ्सा बाबा जी कहते हैं ना, यही बने को कैसे खा गया? वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो है वो दिन का आगाज़ हुआ है नाश्ते से, और नाश्ते के बाद जब बच्चे चले गए थे तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि उस टाइम 7 बजे का टाइम था। आज बच्चे टाइम से ही चले गए थे माशाल्लाह। तो हिबा ने बहुत तंग किया, हिबा ने नाश्ता छोड़ दिया, हफ्सा ने बिल्कुल भी नहीं खाया, उसने खाया बिस्किट अपने बाबा के साथ। बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ख़ास तौर पे हिबा। हफ्सा को आज शायद कोई मसला था, उसकी तबीयत ख़राब थी, वरना वो इतना तंग नहीं करती जिस तरह हिबा करती है। तो अभी लेने जाऊंगी मैं हफ्सा को, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर करती रहूँगी। अच्छा, आज मैंने सुबह ही सफाई कर ली थी, बिल्कुल साफ़ शिफाफ हो गया घर। पता है, कहते हैं कि जब हम अपने घर में रोज़ झाड़ू लगाते हैं, अपना घर साफ़ करते हैं, तो रिज़्क़ की तंगी नहीं होती है। हमारे पास कुछ हो, हमारे पास कुछ, हमें अपने अल्लाह पाक की ज़ात का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बहुत सारी जो हैं वो लड़ाई झगड़ों में, बहुत सारी बातों में निकल जाता है मुंह से उल्ट ऑल फॉल है क्या, कुछ भी नहीं, ये वो नाशुक्रियाँ हम लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं हूँ कि भाई मैं कभी कोई गलत बात ही नहीं करती। इंसान है और इंसानों से गलतियाँ होती हैं, और मैं तो वो बंदी हूँ कि जो गलती तस्लीम करती हूँ। मैं कहती हूँ कोई क्या करेगा, कोई मार देगा, मार दे, मैं बंदी किसी से भी नहीं डरती हूँ। यस, हस्बैंड जो हैं वो मेरे जो हैं वो ऐसे हैं कि वो मुझे किसी भी बात में कुछ नहीं कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा दिल करता मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे दुश्मनों ने उन्हें मना किया है कि तेरी बुढ़ी, बहुत सारे लोगों की जो है वो बेलने में जबां आई हुई सी, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होंदी पई सी कि भाई तेरी बुढ़ी की करती पई है, उन्होंने रोक लै, उन्होंने इंज कर लै, उन्होंने इंज कर लै। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो मामला उल्ट पुलट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सी बातों पे हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारी, ये बहुत 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 सारे मामला बिगड़े। लेकिन ताहिर ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि तू यूट्यूब छोड़ दे, तू टिकटॉक छोड़ दे। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, मेरे में भी होंगी। मेरे में खामी ये है कि मैं जो हूँ वो बहुत सारी, मैं तकरीबन मेरी शादी को हो गए हैं 11 साल। अभी 5 मिनट है, मैं गाउन पहन लूँगी, जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। अच्छा, माशाल्लाह से मेरी शादी को अब जनवरी में हो जाएंगे 11 साल, ठीक है। और 11 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस किया कि जिन्हें मैं डिज़र्व नहीं करती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ होंगी, ये ऐसा होगा, क्योंकि मैं वो बंदी थी कि मैं अपने पापा को कुछ भी कहती थी ना, मेरे पापा फ़ौरन से मेरी बात पूरी कर देते थे, फ़ौरन से, ठीक है। कुछ खाना होता था, कुछ पहनना होता था। एक दफ़ा ना मैं डॉक्टर की दुकान पे गई, तो वहाँ पे ना वो बाज़ार में ही है डॉक्टर, तो वो सूट लटका हुआ था एक, मुझे आज भी याद है कि उस पर मोर का पंख था। वो सूट मेरा बहुत महंगा वाला था, वो कह लेंगे उस टाइम में कोई 15 साल पहले वो सूट। तो मेरी मामा ने मुझे कहा छोड़ परे, रहने दे, इतना वो मतलब बड़ों वाला सूट है, तूने क्या करना है, तू इतनी, मैं तब छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। अच्छा, मेरी आदत थी, मुझे कोई जूती भी बड़ी पसंद आती थी, मैं ले लेती थी और मेरे पापा मुझे ले देते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि तू पागल है, इतनी बड़ी जूती तूने क्या करनी है, तूने कैसे पहननी है इतनी बड़ी जूती। अच्छा, वो सूट मुझे पसंद आया, मेरे पापा ने मुझे दिला दिया। इसी तरह मुझे जब भी कोई चीज़ पसंद आती थी तो मुझे दिला देते थे, तो मैं बहुत लाडली थी। मैं अपने पापा की अभी भी बहुत लाडली हूँ। पता है, जो बच्चा लाडला होता है ना, वही बच्चा ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तो वो मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान में खामियाँ होती हैं और हर इंसान में खूबियाँ होती हैं। जैसे कि मेरे शौहर में ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो मेरी ज़िंदगी हराम नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे इस मामले में हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी बदगुमानियाँ होती हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं,
लेकिन आज तक उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं कही है कि तू टिकटॉक छोड़, तू यूट्यूब छोड़, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने देते हैं। मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं जैसे मर्ज़ी गुजारूँ, किसी को क्या मसला है। लोगों ने बहुत सारी जो है वो कोशिशें की हैं कि इनके दरमियान मज़ीद अज़ाब डलवाएँ, इनके टिकटॉक छुड़वाएँ और इनके यूट्यूब छुड़वाएँ, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का हर हाल में मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे शोहर ने मेरी ज़िंदगी में इन बातों पे अज़ाब नहीं डाला। वैसे हमारी आपस में पिछले दिनों बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। आप लोग मेरी फैमिली हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे सपोर्ट करना है तो मेरा चैनल ग्रो करना है, ठीक है। ये देखें, ये बैक साइड पे आप शीशा देख रहे हैं ना, ये भी हमारा लड़ाइयों में टूटा था। यकीन करें मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूंगी, हर वो बात जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। ऑन कैमरा बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूँगी। मैं वो बंदी हूँ जो किसी के आगे बात नहीं कर सकती थी। अब मैं गलत को गलत कहती हूँ और ठीक को ठीक कहती हूँ, तभी जो है वो मुझे ये कहा जाता है कि भाई मैं हूँ ज़ुबान दराज, मैं हूँ बदतमीज़। तो हूँ ना मैं बदतमीज़, ना करो और ना सुनो। यकीन करें जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है ना कि कोई क्या करेगा, कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, तो हमें हिम्मत आ जाती है। और हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। किसी की क्या ज़रूरत कि कोई हमें कुछ कहे भाई। अच्छा जी, हफ्सा को हो रही है लेट और मैं पहनने लगी हूँ गाउन। बाकी की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट क्लिप में। ओहो, हफ्सा का मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, हफ्सा चेंज कर रही है कपड़े। हफ्सा कह रही थी मैंने आइसक्रीम खानी है। अभी 2-3 दिन पहले इनको एंटीबायोटिक सिरप दी हैं और इंजेक्शन लगवाया, लेकिन इन बच्चों को समझ नहीं आती। क्यों हफ्सा? जल्दी से वॉशरूम चलो, मैं आपको नहीं कराऊँ। इतना कोई इसका मुंह बना हुआ ना मज़े का। हमारे ना इधर किचन में ना गटर में डक्के का मसला इतना शदीद बन रहा है कि हम बड़े परेशान थे। वो आज हम लोगों ने निकलवाया और वो किचन साफ़ करने वाला पड़ा हुआ है, वो सारा करना है। और चावल जो हैं वो मैं बना रही हूँ सब्जियों वाले, और साथ में ये मेरी चाय है और जिसमें मैंने अभी तक पत्ती नहीं डाली। चाय चावल भी दिखाओ। ये चावल बन रहे हैं, बन ही रहे, अभी भिगोए हैं, अभी भिगोए हैं। और ये देखते अच्छा ये था हिबा के हाथ में मोबाइल, जिसकी वजह से हिबा सही तरीके से जो है वो एक जगह पे दिखा नहीं पा रही थी। हिबा को अभी नहीं मैंने इतना जो है वो सिखाया हुआ कि कैसे मोबाइल करते हैं और चलाते हैं बार बार, लेकिन हिबा ने फिर भी मेरा एक क्लिप रिकॉर्ड कर दिया। थैंक यू सो मच हिबा, अच्छा सा कमेंट करना मेरी इस वीडियो पे। मैंने इसमें पत्ती नहीं डाली। मैं इनमें सब्जियां जो हैं वो ऐड कर चुकी हूँ, बस अब पानी पकेगा तो फिर चावल डालूँगी। मसला ये बना है कि गैस बहुत कम थी, इतनी कम थी कि मुझे यही डर था चावल ना ख़राब हो जाएं। अच्छा हमारे ना इतना मसला बन गया गैस का कि गैस नहीं आ रही। पानी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और ढाँप दिया है मैंने, फ्लेम फुल कर दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक मैं करूँगी चाय को इंजॉय, क्योंकि चाय ने हो जाना था ठंडे। अच्छा पानी पकना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल और फिर तब तक मैं धो लूँगी बर्तन धोने के बाद मैं चावल ऐड भी कर चुकी हूँ और पानी खुश्क हो रहा है। पानी खुश्क हो गया है तकरीबन, और बस पानी सूखेगा तो फिर इंशाल्लाह इसको मैं रखूँगी दम पे। अच्छा दम पे रख के चावल भी रेडी कर चुकी हूँ मैं। अब ये मैं सर्व करूँगी और सर्व करने के बाद मैं जाऊँगी अपने रूम में, क्योंकि पसीने से बहुत बुरे हालात हैं। और फिर जाके थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट और फिर बाकी का क्लिप मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। बहुत बुरे हालात थे गर्मी से। अभी मैं पसीना सुखाने बैठती हूँ और फिर सुकून के साथ जो है ना आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी। अभी बस बेडशीट ठीक करने वाली रहती है, और ये जो डबल चिन है ना ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से नज़र नहीं आएगी। इसको मैंने फ्लैट कर देना। ऐसे शॉट डालते हैं जब छुट्टी हो जाए हैं। वेलकम बैक। हम लोग जा रहे थे सपारा पढ़ने के लिए,
हिबा हफ्सा जाती हैं सफारा पढ़ने के लिए मगरिब के बाद, तो मैं इनको लेके जा रही थी। तो मैंने सोचा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ और व्लॉग का करूँ अपना एंड, क्योंकि किचन से मैं जब फ्री होके आई अपने रूम में तो पसीना सुखाने के लिए मैं सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठ गई, और जब मैं बैठी तो मुझे नींद आने लगी। हालांकि मैंने चाय पी हुई थी, चाय पी लूँ तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन वो तबीयत नहीं ठीक है ना, जिसकी वजह से ना समझ नहीं आती बीपी लो है या क्या है। अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दे, हर माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, क्योंकि माँ बाप जो अपने बच्चों को देख सकते हैं वो कोई भी नहीं देख सकता। ये एक माँ जो होती है ना वो बेहतर जानती है। और चावल मैंने भी टेस्ट नहीं किए, अच्छे बने होंगे। बिरयानी भी मैं अच्छी बनाती हूँ। हिबा आप भी कुछ बोल दो, गुस्से हुए मुँह के साथ बैठी भी हो। शैतानी दिमाग में बहुत बड़ी कोई स्टोरी चल रही है जो कि एकदम बम फोड़ेगी। अच्छा जी, अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। मामा ने संभाल के रखी हुई है बर्फी और वो नहीं दे रही। नीचे जाऊंगी, दूध पिलाने के बाद आपको दूंगी मैं। मिल्क का भी टाइम है ना, तो मिल्क पियोगे आप, उसके बाद आपको मैं बर्फ़ी दे दूंगी। अच्छा जी, अपने प्यारों को रखिएगा अपने बहुत ज़्यादा करीब, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और मेरे व्लॉग को जो बंदी या जो बंदा एंड तक देख रहा है, दिल से जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे लेके जाए, और इंशाल्लाह मुझे भी। हिबा बेटा ना हिलाओ, मेरा तो आगे ही हाथ कांप रहा है। मेरा रूम ऊपर है ना, तो मैं नीचे वाले पोर्शन में जाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? बर्फी। लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय करो हिबा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।